खो देते हैं, कोई अपने पिता को, कोई भाई को, कोई अपने पति को खो देता है। अरे दुनिया भर के होते हैं। चर्चा ये हो रही है कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट क्यों हो गया। अरे एक्सीडेंट सैकड़ों हो रहे हैं, और ये क्यों हो रहे हैं, हमें चर्चा इस विषय पे करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? लोक निर्माण विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, अगर राजन जी आऊंगी मैं, अगर कोई भी नागरिक हताहत होता है या उसकी जान जाती है, तो अधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद जी। देखो इसी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता की दुआएं और ईश्वर की कृपा से आज ऋषभ सुरक्षित है। इस चर्चा पे एक बात जो नहीं निकल कर आ रही है कि सुरक्षा मानकों की कमी है एनएच के सड़कों पे। आए दिन सड़कों पे गायों का आ जाना ये दुर्घटना कारण है। बोटलनेक बनना ये सुरक्षा मानकों के अनदेखी है। आपको मैं बता दूं, राज्य बनने से पहले हुड्डा परिवार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, नजीबाबाद में वो पूरा परिवार बह गया था नदी में। उसके तुरंत बाद पुल निर्माण हुए। हमारा ये कहना है कि इस देश में दुर्घटना के बाद चर्चाएं होना क्या ये मानक है? अगर नेशनल हाईवे चौड़ा हुआ है तो उसके बीच में आने वाली हर बाधा को जब तक पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, तब तक उस रोड के अंदर 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलने के लिए क्या मानक है, कैसे रोक नहीं लगी, इन तमाम चीजों पर देखभाल होनी चाहिए। स्वयं जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में मैं पहुंचा दूंगा, 150-200 की स्पीड पर गाड़ी लेके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत आई है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारा सवाल ये कहने का नहीं है कि हम किसी के प्रति कोई द्वेष भावना या किसी सरकार के प्रति काम में कमी निकालना है। हमारा ये कहना है कि नेशनल हाईवे में यदि टोल प्लाजा से पैसा लिया जाता है तो उसी मानकों के तहत सुरक्षा होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो ड्राइवर सुशील कुमार है उसने कहा कि मैंने जब एनएच के उनको फोन किया तो कोई हेल्पलाइन एनएच से नहीं मिली, मगर उत्तराखंड की 108 वहां पहुंच गई 15 मिनट बाद। इसका मतलब एनएच वाले केवल वसूली के लिए पैदा हुए हैं। ये आम अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए इनके कोई मानक नहीं है। ये वो चीजें हैं यशी जी जो, और इस पे सुधारीकरण की जरूरत है। ठीक है, शांति प्रसाद जी, चूंकि वक्त की कमी है, सत्यवीर जी से भी इसका जवाब लेना। राजन जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करेगा। यशी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं जो हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं झा साहब, उनकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 मांग करूंगा। पहली मांग, उत्तराखंड में ड्रिंक एंड ड्राइव पे कंट्रोल हो, बिल्कुल, और जैसे दिल्ली और बंबई में टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है या छोटे कस्बे हैं या बड़े शहर हैं, वहां फ्लाईओवर NHAI बनाए और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे। जी यशी जी, मैं एक बात और बता दूं जी, यशी जी बहुत लंबा होता जा रहा है और कई बार इनके प्रश्न आ चुके हैं और बहुत ज्यादा झूठ का प्रचार होता जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। जिन्होंने घर घर में जाके शराब की दुकानें खोल दी है, वो कल रात सबने परिणाम देखा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से एक महिला की 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए जान ली, कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा, दिल्ली में